हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू ऋतिक होरावास व्लॉग। चलिए, अच्छे से सुबह हो गई है और जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश करना है, क्योंकि कुछ काम वैसे नहीं है, बाहर तो नहीं जाना है, बट सुबह उठते हैं तो ऐसा ही होता है कि जल्दी जल्दी से घर का काम हो जाए, क्योंकि डेली रूटीन यही होता है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग करने का। और डीप क्लीनिंग तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो उसे तो अब अच्छी तरह से टाइम लेके समझ के करना पड़ेगा। और पोरबंदर में पता नहीं क्या हो रहा है, बारिश कैसे आ नहीं रही है। सब सिटी में थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, बट हमारे यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं है और गर्मी ने अपना लेवल पार कर दिया है। चलिए आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, देखिए ज़रा धूप का प्रमाण। सिर्फ पूरे आसमान में एक ही बादल दिख रहा है और सूरज दादा तो ऐसे चमक रहे हैं ना कि बारिश आने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरे बादल ही नहीं है आसमान में। कुछ इस तरह से हाल है और गर्मी की वजह से हाल बेहाल हो गया है। चलिए अभी फटाफट से घर का काम स्टार्ट कर देते हैं। वैसे थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो सुबह उठती हूँ ना तो साथ साथ में करती ही जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ। बिकॉज फिर इतनी गर्मी हो जाती है ना कि फ्रेश होते हैं ना तो वापस से ऐसा लगता है कि वापस से शावर लेने चले जाए। और वैसे भी गर्मी की वजह से ना दिन में 3 4 या फिर कई बार तो 5 6 बार शावर लेना पड़ता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। सुबह उठ के शावर लेके पूजा करते हैं, फिर काम करती हूँ, फिर खाना बना के वापस ऐसा होता है कि शावर ले लेते हैं। आजकल बिल्कुल ऐसा हो गया है मौसम, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है। और दूसरी बात तो ये कि हम तो गर्मी में घर में रहते हैं, तो हमारे पास तो पंखा एसी वगैरह सब कुछ होते हैं। तो मुझे तो चिंता वो होती है कि जो हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं, फिर स्ट्रीट कैट होती है हमारे घर के आसपास, या तो फिर छोटे छोटे ऐसे प्राणी होते हैं ना कि जिसको बेचारे को पानी भी कैसे मिलता होगा। तो प्लीज़ मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे घर के आसपास में हम पानी रखें, टेरेस पे पानी रखें, ताकि उन जीव के लिए भी, हमें कितना गला सूखता है तो उन जीव को भी पानी मिल जाए। चाहे तो आप घर में रोटी बना रहे हो या कुछ खाना हो तो वो भी टेरेस पे भी रख सकते हैं, बिकॉज बर्ड्स होती है, फिर कैट होती है, तो वो हमारे टेरेस पे आती है तो वो खाना खा ले, पानी पी ले। मैं तो रोज़ ये करती ही हूँ। और पानी ना चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं ना उसे थोड़ा ठंडा और फ्रेश पानी मिलता है ना तो वो ज़्यादा पीते हैं। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है। हमारी स्ट्रीट में भी हम लोग जब नया पानी डालते हैं ना, हमारे स्ट्रीट में तो ना 1 2 बर्तन रखे हुए हैं वो पानी का, जो मिट्टी का आता है ना वो, तो उसमें नया पानी डालते हैं ना तो डॉग तुरंत ही फटाफट से वो पानी पीने लगते हैं। उसी तरह से ना मेरे टेरेस पे भी है मिट्टी का बर्तन, तो कैट आती है ना तो वहाँ पे पानी पीती है। तो मैं रोज़ तो चेंज करती ही हूँ, पर दिन में 1 2 बार वापस से चेक करके वहाँ पे पानी डाल देती हूँ। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमें प्यास लगती है, हमारा गला सूखता है, तो उन लोगों को भी प्यास लगती होगी ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बात बताऊँ। चलिए आज किचन में मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी बन रही है, गुजराती में इसे ऊंधिયું भी कहते हैं। तो गोलियाँ भी यहाँ पे चने के आटे की रेडी कर दी है, बेसन की। सब वेजिस यहाँ पे है। अभी यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है। गुजराती स्पेशल ऊंधिયું कहते हैं इसे। ये ज़्यादा विंटर में बनता है, बट अभी थोड़ी बहुत वेजेस ऐड करके मैंने बनाई है। और साथ में यहाँ पे चावल बन रहे हैं। सारा काम फिनिश करके ना मैं सीधा दोपहर का लंच बनाने किचन में चली गई थी, ताकि जल्दी से लंच बन जाए। और अभी बजे है दोपहर के 2:30 का टाइम होने वाला है और कम्प्लीटली काम हो गया है। बस अब लंच करना बाकी है। गरम गरम सा लंच है, पर धूप बहुत ज़्यादा है ना तो गरम खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। और वैसे भी हेमल अभी घर पे नहीं आए हैं, वो अपने इवेंट के काम से बाहर है। सो आएंगे ना तो अभी आधा घंटा हो जाएगा, तब तक थोड़ा बहुत दूसरा काम मैं कर लेती हूँ। एंड आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, आज ऊंधिયું घर पे बनाया है। वैसे ऊंधिયું में काफ़ी सारे वेजिटेबल होते हैं, जो विंटर स्पेशल ऊंधिયું होता है वो नहीं है, पर जितने वेजिटेबल घर पे थे ना वो सबको ऐड करके मैंने ऊंधिયું बनाया है उसमें। और उसमें भी ना खास करके जो वो हम बेसन के आटे की गोलियां बना के ऐड करते हैं ना, वो खाने का तो मज़ा एकदम से अलग होता है। तो ऊंधिયું बन गया है और आज एकदम से सिंपल वाला खाना बट टेस्टी खाना बना है घर पे। चलिए तो अभी बस थोड़ा बहुत काम करते हैं और हेमल का वेट करते हैं और
और हाँ, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ, और वो मैंने बोला भी था कि मैं भूल गई काम के चक्कर में। तो वो ये बात थी कि हेमल मुंबई गए थे, तो मुंबई से मेरे लिए क्या क्या सब कुछ लेके आए हैं ना, वो सब कुछ आप लोगों के साथ आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने खुद ने भी वो सब चीज़ें जो है ना वो अभी तक अंदर सेट करके नहीं रखी है, सब कुछ ऐसे के ऐसे ही रखा है, बिकॉज मैंने नहीं दिखाया था। वो कपड़े लेके आए हैं, पर्सेस वगैरह, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, तो क्या है ना वो आगे आगे व्लॉग में पता चलेगा। एंड देन दूसरा एक कमेंट आई थी कि आप कौन सा ड्रेस लेके आए हैं ना, वो मुझे खास करके दिखाइएगा, और कहाँ से ड्रेस लिया है। तो मैंने पोरबंदर मार्केट में से, शॉप में से ही ड्रेस लिया है, और कौन सा ड्रेस है ना वो बाद में दिखाती हूँ लंच करने के बाद। सो अभी दोपहर का टाइम है, तो मैं पानी दे रही हूँ प्लांट्स को, और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा वो पत्ती पे हम लोग प्रेस करते हैं ना, तो ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये मेरा बेलपत्र का, जो बेलपत्र का पेड़ है ना, वो इतना बड़ा हो गया है ना, तो मैंने यहाँ पे उसे इस तरह से बांधा है। यहाँ पे तिलक तुलसी को भी, सब प्लांट्स को ना दोपहर को इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देती हूँ पानी, तो अच्छे रहते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए, शाम हो चुकी है, और मैंने मॉर्निंग को बताया था कि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हेमल मेरे लिए क्या क्या शॉपिंग करके लेके आए हैं मुंबई से। क्योंकि इस बार ना मैंने हेमल को बोला था कि आप ज़्यादा कुछ लेके मत आइएगा, बिकॉज अभी 1 महीने पहले ही ना मेरे कज़िन भाई की वेडिंग थी, तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की शॉपिंग कर ली थी। पर्स नया लिया था, ज्वेलरी ली थी, कपड़े लिए थे, इतनी सारी शॉपिंग हो गई थी ना, तो लंबा चौड़ा बिल भी हो गया था। तब बहुत सारी नई नई चीज़ें ली थी, इसलिए मैंने हेमल को बोला था कि फिर जब चाहिए होगा ना तब मैं ले लूँगी। बट नहीं, हेमल नहीं मानते हैं। जब भी बाहर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए लेके ही आते हैं। सो क्या लेके आए हैं वो भी दिखा देती हूँ। एंड देन वो ड्रेस था ना जो मैं मार्केट से लेके आई थी, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी सारा सामान यहाँ पे इस तरह से मैंने रख दिया है। और सबसे पहले तो ये ब्रेसलेट लेके आए हैं। वैसे मेरे काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे सब ज्वेलरी होती है, बट कुछ ना कुछ हेमल मेरे लिए लेके ही आते हैं। ये गोल्डन कलर का ब्रेसलेट है जो अभी पैक ही है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मैंने कुछ ओपन नहीं किया है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। क्योंकि अभी तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है, तो मैं ये से यूज़ अभी करूँ। अभी बस थोड़े ही महीनों में, 1-2 महीनों में जब फेस्टिवल आएगा ना, तो देखिए कुछ इस तरह से है। बहुत अच्छा है, बैंगल्स जैसा है ब्रेसलेट। ये नीचे इस तरह से झूमर वगैरह है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जब ये पैक था तो ऐसा नहीं लग रहा था, बट मुझे ऐसा लगा था पहले कि ये सब एक है, बट ये बैंगल्स जैसे है, तो बहुत अच्छा है। दूसरा ये मोबाइल का कवर है। ये मोबाइल का कवर जो डेली यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, या तो कहीं पे वेडिंग वगैरह में जाते हैं, तो मुझे ना अलग अलग केस एक मोबाइल के कवर ना चेंज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मोबाइल का कवर लेके आए हैं। फिर ये ब्रेसलेट हो गया, और दूसरा मेरे पास इतने सारे क्लचेस है ना, फिर ये स्मॉल वाला क्लच लेके आए हैं। ये छोटा वाला पर्स है। सो ये पर्पल कलर का एकदम से अच्छा वाला क्लच है, जो डेली यूज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पे बाहर जाएंगे तो सिंपल वाला जो ड्रेस होता है ना उसके साथ बहुत सूट होगा। तो ये क्लच लेके आए हैं। और ऐसा ही दूसरा, ज़रा देखिए, ये मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसकी गोल्डन चेन है, और ये ना कुछ इस तरह से है। देखिए, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों होती है चेन। सो ये कुछ इस तरह से क्लच है। बहुत ज़्यादा ही पर्स ये बहुत अच्छा लग रहा है, और इसकी जो साइन है ना वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इसकी चेन भी बहुत अच्छी है। सो अभी ना मैं आप लोगों को ड्रेस दिखाती हूँ जो हेमल मुंबई से लेके आए हैं। वो वेस्टर्न टाइप में ड्रेस है कुछ इस तरह से, और इसका मटेरियल ना बिल्कुल अलग है, एकदम से अलग है। देखिए, बारीकी से, जैसे हाथों से वो गूंथन करके काम करते हैं ना, उस तरह से ये ऊन का जैसे वर्क करते हैं ना, बिल्कुल ऐसी ड्रेस है। और इसका कलर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और ये वेस्टर्न ड्रेस है। जब मैं पहनूंगी ना, अच्छी तरह से वेयर करूँगी ना, रेडी होंगी ना, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एक ये ड्रेस लेके आए हैं। मैंने मना किया था वैसे कि ज़्यादा कुछ लेके मत आइएगा, बिकॉज इतने सारे कपड़े हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो फिर मुझे रखने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इतनी सारी सब चीज़ें हो गई हैं। बट मैंने पहले भी बताया कि वैसे भी कहीं पे भी हेमल बाहर जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं। तो इस बार मुझे नहीं पता था कि कुछ, मुझे बोला भी नहीं था, वरना तो क्या है कि कई बार तो मुझे फ़ोटोज़ वगैरह भी भेजते हैं कि ये पसंद है या ये पसंद है। बट अपने हाथों से ही इस बार सब कुछ लेके आए हैं, और ढेर सारी चॉकलेट्स लेके आए थे।
वैसे हेमल आए ना, उसे 15 दिन हो गए हैं मुंबई से घर पे, और 15 दिनों के बाद मैं आप लोगों को ये सब कुछ दिखा रही हूँ क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना कि क्या बात बताऊँ। और हाँ, अभी यहाँ पोरबंदर से जो अभी 2 दिन पहले ड्रेस लेकर आई हूँ ना, वो भी दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ही रखा है। तो इस बार मैंने कुछ इस तरह से कलर लिया है। ये पूरी उसके जो नेक की डिज़ाइन वगैरह है ये है, और इसका ना दुपट्टा बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये उसका दुपट्टा है एंड ये बॉटम है। तो ये मैंने ऐसे रनिंग में पहनने के लिए लिया है कि कहीं पे मंदिर वगैरह पे जाते हैं ना, तो ये दुपट्टे वाला ड्रेस बहुत यूज़फुल होता है। इस बार कुछ इस तरह से कलर लिया है। ये भी ये इमेज जब वेयर करूँगी ना और रेडी होंगी ना तब अच्छा दिखेगा। इस तरह से तो अच्छा ही दिख रहा है, बट जब हम पहनते हैं, रेडी होते हैं ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, तो इसी के साथ ये व्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ और जल्दी जल्दी से किचन में जाके खाना बना लेती हूँ, और आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, बाय।